दो जुड़वा भाइयों की तरह ही रामपुर और शिवपुर नाम के दो गांव थे। क्योंकि वे एक दूसरे के बहुत पास पास थे, गांव वालों को जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव चले जाया करते थे। उन्हें ऐसा करते समय एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। कुछ दिनों से एक आदमी जंगल के रास्ते में चाय बेच रहा था। दो दोस्त जंगल के रास्ते रामपुर से शिवपुर जाने लगे। उनको आता देखकर चाय बेचने वाले ने पुकारना शुरू कर दिया, आओ आओ, गरम गरम चाय पी कर जाओ। चाय मेरी है ऐसी शानदार, एक चुस्की लेकर मांगोगे बार बार। आओ आओ। उसकी पुकार सुनकर उन दो दोस्तों में से एक ने कहा, दोस्त शाम हो चुकी है, अगर मैं घर पर होता ना तो तुम्हारी भाभी भी मुझे एक कप चाय या कॉफी का जरूर देती। एकदम ठीक समय पर ये चाय वाला दिख गया है, चलो आओ एक कप चाय पी लेते हैं। फिर दोनों दोस्त उस चाय बेचने वाले के पास गए। दादा 2 कप चाय बनाओ जरा। तुरंत उस चाय वाले ने चाय तैयार की और 2 कप में उडेल दी। लीजिए बाबूजी। दोनों दोस्त चाय की चुस्कियां भरने लगे। तभी अचानक वो चाय वाला एक प्रेत आत्मा में बदल गया। कड़क चाय, शानदार चाय, पियो पियो खूब पियो, पीते ही उड़ जाओगे एक पंछी की तरह सीधे स्वर्ग की ओर। इतना कहकर वो जोर से हंसा, जिसे देखकर दोनों दोस्त घबरा गए। प्रेत आत्मा। तुरंत ही 2 दोस्तों में से एक नीचे गिर गया और दूसरे ने वहां से भागने की कोशिश की तो अचानक पागलपन उस पर सवार हो गया और वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। जिसने लिया मेरी चाय का मजा वो गया स्वर्ग, जिसने बातों में कर दी चाय ठंडी वो दर दर भटक रहा है। और वो प्रेतात्मा गायब हो गया। ऐसा ही कुछ दिन तक होता रहा। रामपुर गांव के मुखिया को संदेह हुआ, क्योंकि रामपुर और शिवपुर के बीच यात्रा कर रहे लोग अचानक लापता होने लग गए थे। बहुत से लोग इस गांव की तरफ जाने पर वापस क्यों नहीं लौट रहे हैं? लगता है उनके साथ रास्ते में कुछ बुरा हो रहा है, मुझे इसका पता लगाना चाहिए। ये सोचकर वो उस रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसी चाय वाले ने देखा तो पुकारना शुरू किया, आ जाओ बाबूजी, आ जाओ, अकेले का सफर है, जाना है दूर, पियो चाय मेरी, करो थकान दूर, कड़क चाय, शानदार चाय। उसकी पुकार सुनकर ग्राम प्रधान उसके पास गया और बोला, अरे भाई मुझे 1 कप चाय दे दो। तुरंत उसने चाय तैयार की और ग्राम प्रधान को पकड़ा दी। ग्राम प्रधान बिना चाय पिए उस चाय वाले से कुछ पूछने लगा, क्यों भाई, कब से लगा रखा है चाय का ठेला? काफी समय हो गया बाबूजी, मैं इस रास्ते का सफर करने वाले लोगों को चाय बेचकर थोड़ी बहुत कमाई कर लेता हूँ। ग्राम प्रधान ने आगे पूछा, अच्छा इस रास्ते से कई लोग गुजरते हैं, तुमको दिखाई दिए कभी? हाँ बाबूजी, वही तो चाय पीते हैं। हमारे गांव से दूसरे गांव जाने वाले और उस गांव से हमारे गांव आने वाले लोग लापता हो रहे हैं, तुम कुछ जानते हो इस बारे में? ग्राम प्रधान बिना चाय पिए सवाल पूछे जा रहा था। इससे चाय बेचने वाला नाराज हो गया और चीखते हुए अचानक प्रेतात्मा में बदल गया। चाय कर ली सारी ठंडी, बातें बंधी नहीं हो रही है तेरी घमंडी। उस बदले रूप को देखकर ग्राम प्रधान घबराया नहीं। तुरंत उसने उस चाय स्टॉल से स्टव उठा लिया और उस प्रेतात्मा पर फेंका। फौरन प्रेतात्मा ने आग पकड़ ली। आग आग, ये कहते कहते वो वहां से गायब हो गया। इस तरह मुखिया ने उस प्रेतात्मा का बड़ी चतुराई से अंत कर दिया। दिल्ली में एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज था। स्नेहा ने उस कॉलेज के हॉस्टल में रहकर अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। एक दिन उसने एक रात अपने दोस्तों से कही, अब हम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ घर वापस जाने के लिए। आज के बाद मैं चैन से सो सकती हूँ। और इस तरह वो बहुत देर तक एक दूसरे से बात करती रही। अरे बहुत देर हो गई, आज के लिए इतना ही, चलो सो जाते हैं। फिर सब सो गए। कुछ देर बाद स्नेहा को एक आवाज सुनाई दी, स्नेहा उठो, स्नेहा उठो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं आई हूँ। कितने दिन ऐसे रहोगी तुम मुझसे बात किए बिना? क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मैं आई हूँ तुमसे बात करने। आओ हम बात करते हैं, उठो स्नेहा। ये कहकर उसने स्नेहा के गर्दन को दबाया। इसी के साथ स्नेहा जोर से चिल्ला के अचानक नींद से जग गई।
ये सुनकर सब जग गए और पूछने लगे। क्या हुआ स्नेहा, क्यों चिल्लाए? कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, लगता है सपना था। तुम सब सो जाओ जाके। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। ये क्या, सुबह के 5 बजे मुझे रोज सपने आ रहे हैं? क्यों? लोग कहते हैं कि सवेरे सवेरे के सपने सच होते हैं। ये सपना सच तो नहीं होगा? ये कहकर स्नेहा फिर से सो गई। सुबह सुबह उठ के वो अपने गांव चले गए। स्नेहा जो अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटी थी, उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसे देखते ही माँ बोल पड़ी। बेटा, हॉस्टल में अच्छे से खाना खाती थी ना? कितनी दुबली हो गई हो। हाँ, सिर्फ पढ़ाई नहीं, सेहत भी जरूरी होती है, समझी? माँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी और अच्छे से खाऊंगी। अब मेरी जल्दी से शादी करा दो। श्वेता ने ऐसे ही अपनी माँ के साथ मजाक किया। अच्छा, अब मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी, शैतान बच्ची। ये कहकर वो स्नेहा को गले लगा ली। सबने मिलकर रात का भोजन किया और सो गए। स्नेहा को नींद नहीं आ रही थी और रूम के अंदर ही इधर से उधर चल रही थी। इस बीच उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। जब वो पलटी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो अपने बिस्तर पे लेट गई और आंखें बंद कर ली। वैसे ही स्नेहा को एक आवाज सुनाई दी। स्नेहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ स्नेहा। फिर स्नेहा को भी एहसास हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। तुरंत वो उठ गई और चारों ओर देखने लगी। स्नेहा अब डर गई और अपने माँ के पास गई। माँ, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मैं आपके पास सो जाऊँ माँ? ये कहकर स्नेहा अपनी माँ के पास सो गई। फिर कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। स्नेहा, क्या तुम मुझे भूल गई हो? कहाँ जाओगी तुम मुझे छोड़ के? आओ स्नेहा, चलो मेरे साथ चलो, हम साथ में रहते हैं। आओ, तुम मर जाओ, अगर तुम मर गई तो हम साथ में रहेंगे खुशी खुशी। इसके बाद उसने स्नेहा का गर्दन दबोच लिया। स्नेहा अचानक से चिल्ला उठी। ये सुनकर स्नेहा की माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ स्नेहा, ऐसी क्यों चिल्लाई तुम? माँ, आजकल रोज सुबह सुबह मुझे 5 बजे सपने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे गला दबोच के मारना चाहता है। माँ, लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है ना? बुद्धू लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। तुम शांति से सो जाओ। दूसरे दिन स्नेहा और उसकी माँ एक पंडित के पास गए। स्नेहा की माँ ने पूरी बात पंडित से खुल के कही। फिर पंडित अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बोले, उसका नाम प्रियंका है। पिछली जिंदगी में वो तुम्हारी दोस्त थी। तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई, इस वजह से प्रियंका ने आत्महत्या कर ली। मृत्यु के बाद वो एक शैतान बन गई। क्योंकि उसे शांति नहीं मिली, इसलिए वो घूम रही है। फिर पंडित जी, वो स्नेहा को मारना क्यों चाहती है? वो स्नेहा को इसलिए मारना चाहती है क्योंकि अगर स्नेहा भी मर गई तो दोनों साथ रह पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं स्नेहा के हाथ में एक ताबीज बांध देता हूँ। वो तब तक नहीं आएगी स्नेहा के पास जब तक ये ताबीज रहेगा। ये कहकर पंडित जी स्नेहा के हाथ में एक ताबीज बांध दिए। तब से वो शैतान स्नेहा के पास कभी नहीं आई और स्नेहा भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक किसान के पास एक घने जंगल में कुछ कृषि भूमि थी। वो हर दिन वहां आकर अपनी जमीन पर बड़ी मेहनत से खेती करता था। एक सुंदर प्रेतात्मा उसे एक पेड़ पर से देखती थी। एक दिन कुछ देर तक काम करने के बाद वो किसान थककर पेड़ के नीचे बैठ गया और उदास होकर कुछ सोचने लगा। उस प्रेतात्मा ने एक सुंदर लड़की का रूप धरा और किसान के पास आई। सुनो, मैं तुमको हर दिन यहाँ काम करते देखती हूँ। तुमको देखती हूँ तो दिल को ठंडक मिलती है, लेकिन आज तुम उदास लगे और थके हुए भी। मैं ये देख नहीं सकी और इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकती हूँ? काम करते करते थक गया था, इसीलिए आराम करने बैठ गया। मेरी उदासी का कोई खास कारण नहीं। इतना कहकर वो उठकर चला गया। तब उस प्रेतात्मा ने सोचा, ये किसान रोज पूरे पूरे दिन काम करता है और थकता नहीं। आज उसने बस जरा सा काम किया और घर चला गया। कोई तो वजह होनी चाहिए ना। कल आएगा तो बुलवा के रहूंगी। रात में घर पर किसान ने कुछ पानी पिया और 9 बजे ही जाकर लेट गया।
काफी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसकी नींद लग गई। सुबह वो फिर से अपने खेत पर काम करने के लिए निकला। रास्ते में एक व्यक्ति अपनी भैंसों को चराने के लिए ले जा रहा था। किसान को देखकर वो आदमी उससे बात करने लगा। अरे, तुम्हारी पत्नी की अचानक 2 दिन पहले मृत्यु हो गई, मुझे पता चला। बहुत दुख की बात है। मैं तुम्हारे चाचा को एक फिर से अच्छी लड़की का चयन करने और तुम्हारी शादी करने के लिए कहूंगा। किसान ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने खेत की ओर बढ़ गया। उधर प्रेतात्मा सोच रही थी कि किसान आएगा या नहीं। किसान को आता देखकर बड़ी खुश हो गई। किसान ने कुछ देर काम किया और फिर उस पेड़ के पास आया। फिर उसने बस कुछ पानी पिया और वहीं पर बैठ गया। वो प्रेतात्मा उसके पास आई। सुनो, मैं तुमको 2 दिनों से देख रही हूँ। जरा सा काम करके थक जाते हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन तुम खाना लाते थे, लेकिन कल नहीं लाए। मुझे नहीं पता कि आज लाओगे या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है। ठहरो, अब मैं लाती हूँ। ये कहकर प्रेतात्मा चली गई। फिर किसान ने एक बार अपने खेत को देखा। खेत में अब बहुत कम काम बाकी रह गया था। किसान ने सोचा, ये क्या बड़ी अजीब बात है। मेरे पीछे खेत में किसने काम किया है? इसी बीच वो प्रेतात्मा वहां आ गई। किसान को खाना परोसते समय प्रेतात्मा ने उससे पूछा, दोस्त, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? खाना खा रहे किसान ने कहा, मेरा नाम शरण है। अच्छा, ये बताओ इतने दुखी क्यों हो? मैं बताऊंगा, पहले तुम मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। ठीक है, पूछो शरण। तुम हर दिन मुझे देखती हो। जब मैं इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ तो मुझसे बात करती हो। मुझे लगता है कि तुमने मेरे खेत का काम भी निपटाया है। आखिर बात क्या है? देखो शरण, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, लेकिन मैं तुमको हर दिन देखती हूँ और मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। मैं एक प्रेतात्मा हूँ। अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैंने ये रूप धरा है। मेरी शादी हो चुकी है। बीमार पड़ने से 2 दिन पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगर तुम मेरी दूसरी बीवी बनने को राजी हो तो इस औरत रूप में मेरे साथ चलो, मैं तुमको अपने लोगों से मिलवाऊंगा। इस तरह शरण और उस खूबसूरत लड़की